जब हम प्रभु से प्रभु को मांगते हैं तो हमें सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। गुरु मिले तो मोहब्बत के राज खुलते हैं। गुरु मिले तो मोहब्बत के राज खुलते हैं। निजात मिले तो सारे गुनाह धुलते हैं। निजात मिले तो सारे गुनाह धुलते हैं। अब हमारे बीच सीएस के प्यारे प्यारे बच्चे परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के अनमोल रत्नों को लेकर आ रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे, इंसान का इंसान बनना ही मुश्किल है, परमात्मा को पाना नहीं। हम जैसे इंसानों को देखते हुए परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने हमारे लिए एक अनमोल रत्न बनाया है, वो है आत्मनिरीक्षण डायरी। आत्मनिरीक्षण डायरी है क्या? ये एक ऐसा यंत्र है जो हमें हमारी डेली की मिस्टेक्स जैसे कि निंदा, चुगली, छल, कपट, झूठ, लालच, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कृपाल सिंह जी महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि इंसान को डायरी अच्छा तो बनाती है, साथ में सच्चा भी बनाती है। अब मैं आपके सामने संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के कुछ अनमोल वचन रखने जा रही हूँ। अपने शरीर की और अपनी जिंदगी की रोज जांच पड़ताल करो, गिन गिन के अपनी खामियों को बाहर निकालो। शुरू में तो हम कहते हैं क्या हुआ, उसने हमें एक थप्पड़ मारा, हमने बदले में 2 मार दिए, भला इसमें क्या गलत। फिर धीरे धीरे जब हम महापुरुषों की टीचिंग्स को समझते हैं तब हमें पता चलता है अहिंसा परमो धर्म। हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें सबको निष्काम सेवा करने का महत्व बताना चाहिए। शुरू में जब हम जांच पड़ताल करते हैं तो हमें लगता है कि हम कितने अवगुण करते हैं, पर असल में वो अवगुण हमारे अंदर पहले से होते हैं, लेकिन पहले हमें एहसास नहीं होता। जब तक हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होगा हम उस चीज़ को ठीक कैसे कर पाएंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज जी फरमाते थे कि हमारे शरीर को रस्सियों ने जकड़ा हुआ है। हाफिज साहब का कायदा था कि जब भी वह कोई गलती करते तो
साइड में एक पत्थर रख देते। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा पत्थर का तो ढेर लगा हुआ था। कहने लगे, या खुदा, मैं कितनी गलतियां करता हूँ। हम हर रोज जहर भी खाते हैं और हाय हाय भी करते हैं। हम अवगुण भी नहीं छोड़ते, निंदा, चुगली, छल, कपट, ये सब कुछ भी करते हैं और राम का नाम भी जपते हैं। चाहे हम दुनिया के लिए कैसे भी नेक इंसान बन जाएं, लेकिन अंदर से तो वो खुदा हमें देख ही रहा है। संत कृपाल सिंह जी महाराज जी अक्सर सत्संगों में फरमाया करते थे, जब कुत्ता भी जमीन पर बैठता है तो पूंछ से जमीन को साफ करके बैठता है। हम तो शहंशाहों के शहंशाह को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, तो हमें भी तो अपना हृदय साफ करना ही होगा। थैंक यू। हमारे सामने सीएस के बच्चे खजानों का भंडार लेकर आ रहे हैं। झूठ, लड़ाई करके ना तुम अपना बोझ बढ़ाना, शाकाहारी जीवन अपना के जीव जंतु से प्यार बढ़ाना, सेवा का जो मिले मौका इसको कभी तुम मिस ना करना, मेडिटेशन हमें रोज है करना, इसका समय भी डायरी पे भरना। महाराज जी का कहना है, जो डायरी रोज है भरते वो गॉड का प्यार है पाते। के सामने सीएस के बच्चे स्टोरी प्रेजेंट करेंगे। जी ने तो कहा था 7 जन्मों तक इसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। एक रेगिस्तान में बहुत ही कमजोर पक्षी रहता था जो उड़ भी नहीं सकता था। अरे मैं क्या खाऊं, भूख लगी है, आसपास कुछ भी नहीं है। हे भगवान, ना रहने की जगह है ना खाने को भोजन। हे भगवान, तुमने मेरा जीवन कैसा बनाया है, चारों तरफ दुख ही दुख है। अरे भाई, रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। स्वर्ग में? क्या तुम मेरा यह संदेशा देवदूत जी को दे दोगे? हाँ, क्यों नहीं। उनसे पूछना मेरी कठिनाइयों का अंत कब होगा। ठीक है भाई, दे दूंगा तुम्हारा संदेशा। चलता हूँ। अब डव पक्षी स्वर्ग पहुंचता है। वहां पहुंचते ही डव पक्षी ने देवदूत को कमजोर पक्षी का संदेश दिया। देवदूत जी प्रणाम। प्रणाम। बताओ आज कैसे आना हुआ? मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। रेगिस्तान में एक कमजोर पक्षी है जिसके पास न खाने के लिए भोजन न रहने के लिए जगह।
यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं है। उसने पूछा है कि मेरी कठिनाइयों का अंत कब होगा। अरे वो पक्षी, 7 जन्मों तक उसे दुख झेलने होंगे। उसके जीवन में किसी प्रकार की खुशी नहीं है। अरे नहीं, यह सुनकर तो वो कमजोर पक्षी बहुत उदास हो जाएगा। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उसकी कठिनाइयां कम हो जाएं। ठीक है, एक उपाय है। अगर वो प्रभु जी का थैंक यू करे तो उसकी कठिनाइयां कम हो सकती हैं। अरे वाह, यह सुनकर तो वह पक्षी खुश हो जाएगा। थैंक यू देवदूत जी। इसी तरह डव पक्षी संदेशा लेकर कमजोर पक्षी के पास पहुंचा। अरे तुम आ गए, मेरा संदेशा लाए हो? लाया हूँ। अरे बताओ बताओ, क्या संदेशा लाए हो? तुम्हें हर समय प्रभु जी का थैंक यू करना है। ठीक है भाई, मेरा संदेशा लाने के लिए थैंक यू। अब वो पक्षी डेली जब भी गिरता तो थैंक यू कहता, धूप लगती तो थैंक यू कहता, भूख लगती तो थैंक यू कहता, चाहे खाना नहीं था फिर भी थैंक यू कहता, प्यास लगती तो भी थैंक यू कहता, पानी नहीं था फिर भी थैंक यू कहता। तभी एक दिन डव पक्षी रेगिस्तान से फिर गुजरता है और देखता है, अरे भाई, तुम तो बड़े हैप्पी लग रहे हो। अब तो उड़ भी पा रहे हो। तुम्हारे चारों तरफ पेड़ पौधे, पानी का तालाब, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अरे देवदूत जी ने तो कहा था 7 जन्मों तक इसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। यह सोचते हुए डव पक्षी देवदूत जी के पास पहुंचा। देवदूत जी, आपने तो कहा था उस पक्षी के जीवन में 7 जन्मों तक कोई हैप्पीनेस नहीं है, पर वो तो बहुत हैप्पी है। हाँ, मैंने कहा था, सच भी था। 7 जन्मों तक उसे कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, पर उसने दिल से हर सिचुएशन में गिरता पड़ता, भूखा प्यासा होते हुए भी एक ही शब्द उसके मुंह से निकला, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हमें हमेशा गॉड जी का थैंक यू करना चाहिए। ऐसा करने से हम उन चीज़ों को महत्व दे पाते हैं जो हमारे पास है, ना कि उन चीज़ों पर जो हमारे पास नहीं है। शुक्राना के भाव में बहुत शक्ति है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसका हर पल दिल से शुक्राना करना चाहिए। आओ हम सब मिलकर बोले, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग।
बनना होगा। नेक बनने का अर्थ है मन, वचन और कर्म से नेक बनना। प्रभु नेकी का भंडार है और सब में विराजमान है। सबके साथ भाईचारा रखो, दयालु और संवेदनशील बनो। सब में बस अच्छाई देखो, उनमें भी जो आपसे घृणा करते हो। परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। B1 परमात्मा ने इंसान को बनाया और सभी मानवता एक है। इंसान आत्मा देहधारी है। इंसान होने के नाते हम सब परमात्मा से एक जैसा अधिकार लेकर पैदा होते हैं। आत्मा होने के नाते हमारा रूप भी वही है जो कि परमात्मा का। परमात्मा प्रेम के महासागर है और हम सब उनकी नन्ही नन्ही बूंदें। तो आइए हम सब मिलकर प्रेम बांटते हैं। धन्यवाद।